सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस में लंका कांड का अध्ययन कर रहे हैं और सीता और राम जी की शोभा को साथ में देख चुके हैं। उसके पहले के कुछ प्रसंग हैं जिनको हम लोग और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुरूप, अपने भाव के अनुरूप। तो उसी में कल हम लोग अग्नि परीक्षा नामक एक प्रसंग के लेखन को सुन रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग किष्किंधा से आगे बढ़ते हैं। किष्किंधा में कितना बड़ा जन सैलाब राम के साथ जुड़ता चला गया। हर पीड़ित को राम की पीड़ा में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी और राम के नेतृत्व में अपनी पीड़ा की समाप्ति। ज्यों ज्यों वे लंका की ओर बढ़े, यह सैलाब बढ़ता ही गया। विभिन्न वन्य जातियां उनकी सेना का हिस्सा बनती चली गईं और सागर के तीर तक पहुंचते पहुंचते उनकी सेना स्वयं एक अनंत सागर का रूप ले चुकी थी। परंतु उनके सैन्य समुद्र को उस जलधि ने रोक दिया था, जैसे वो भी रावण की शक्ति से भयभीत था। राम से सहयोग उसका रावण से विरोध होता और रावण का विरोधी होने का अर्थ ही है उसका अंत। परंतु राम ने अपने धैर्य और शक्ति के द्वारा वानरों के सहयोग से सिंधु पर सेतु बांध लिया और सीता से मिलने की दिशा में एक सेतु स्थापित कर लिया। फिर भी हृदय क्षण क्षण आशंकित रहता कि सीता जीवित तो होगी, सुरक्षित तो होगी। और अब जब रावण का वध हो चुका है तो भी वो धीरज की प्रतिमूर्ति बने खड़े हैं। उन्हें ज्ञात हो चुका है सीता लंका की अशोक वाटिका में जीवित और राम के लिए प्रतीक्षित है। फिर भी योजनों चलकर आने वाले राम, समुद्र में सेतु बंधाने वाले राम, ये थोड़ी सी दूरी भी पार नहीं कर रहे थे। यदि दौड़कर जाते तो क्षण भर में सीता के समक्ष खड़े होते, परंतु अभी राम के वनवास के 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे। इसी से वो लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अशोक वाटिका तक पहुंचने के लिए उन्हें युद्ध भूमि से नगर द्वार में प्रवेश करके ही वाटिका तक पहुंचना संभव था। अपना हर्ष, उल्लास, प्रेम उन्होंने सदा की भांति अपने धैर्य से साध रखा था। सीता को अशोक वाटिका से ससम्मान लाने की जिम्मेदारी उन्होंने पूर्व निर्धारित लंका अधिपति विभीषण को सौंपी, क्योंकि लंका अब उनकी थी और उनकी आज्ञा एवं निर्णय राम के लिए सर्वोपरि थे। विभीषण के साथ पारिवारिक सदस्य के रूप में लक्ष्मण एवं स्त्री सहयोगी के रूप में विभीषण की पत्नी शर्मा एवं पुत्री कला भी थी। सीता अशोक वाटिका में जय घोष सुनकर रावण के वध एवं राम की विजय से आश्वस्त हो चुकी थी। उनकी कृष्णकाया आनंदातिरेक से पुलकित हो उठी थी, पर अधीरता उनमें भी कहीं नहीं थी, क्योंकि मर्यादित राम की सहभागिनी इतनी अधीर हो भी कैसे सकती थी। शर्मा ने सीता को स्वच्छ उज्जवल वस्त्र प्रदान किए और आदर पूर्वक अशोक वाटिका से युद्ध भूमि की ओर चलने का आग्रह किया। उन्होंने सीता के लिए पालकी का प्रबंध किया था, किंतु सीता ने पालकी पर आरूढ़ होने से मना कर दिया। राम अभी भी वनवासी थे, तो सीता पालकी पर कैसे सवार हो सकती थी। तब शर्मा ने उनसे कहा, देवी, जिस स्थान से होते हुए आप राम के सम्मुख पहुंचेंगी, वहां की स्थिति और दृश्य अत्यंत विभत्स एवं हृदय विदारक हैं। स्थान स्थान पर छत विछत शव, पूर्ण अपूर्ण काया, खंड खंड देह, धड़ मुंड, अंग प्रत्यंग, रक्त मांस लोथड़े आप सह नहीं पाएंगी। अब तक तो अनेक शवों का दाह संस्कार भी राम की आज्ञा से आरंभ हो चुका है, जिसमें अधिकांशतः वानर सेना के ही प्रतिभागी लगे हुए हैं। हाँ, कुछ लंकावासी उनका सहयोग अवश्य कर रहे हैं। वानर अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जिस शांत भाव से इस कार्य को पूरा कर रहे हैं, सभी असुर हतप्रभ हैं कि क्या है ये राम की सेना। जो अभी तक इनसे जीवन का संघर्ष कर रहे थे, वही अब शत्रु भाव से रहित होकर सभी शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शत्रुता भी शरीर के निष्प्राण होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये अनुभव या ऐसी दार्शनिकता असुर समाज को कदापि नहीं थी। धधकती हुई ज्वालाओं के मध्य से
इस हृदय विदारक दृश्य को आप देख नहीं पाएंगी देवी। सीता ने नेत्र भरकर शर्मा को देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या वास्तव में ये अग्नि की ज्वाला और ये छत विछत शव सीता के इस 1 वर्ष के दहन और तिरस्कार से अधिक विदारक होंगे? पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा और बोली, अवश्य ही मैं उसी स्थान से गुजर कर जाऊंगी। मैं भी देखूं कि मेरे राम ने मेरे लिए क्या संघर्ष किया है और कैसी चिता जलाई है, जिसमें मेरे सारे दुख कष्ट, इस अवधि की कलुषता दहक कर भस्म हो रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि इस अग्नि का ताप क्या मेरे भीतर की सहनशीलता, विश्वास, आत्मविश्वास, दृढ़ता और धीरज से भी तेज है। आज तो सीता के भीतर की अग्नि और इन चिताओं की अग्नि के तेज का संघर्ष मुझे देखना है। देखती हूँ इनमें विजयी कौन होता है। और इतना कहकर सीता ने पग राम के चिंतन में राम की ओर बढ़ा दिया। अब भला कोई अग्नि सीता को कैसे भयभीत कर सकती थी? राम का चिंतन ही हमें ताप से बचाने में समर्थ है। सीता ने लंका के मुख्य प्रवेश द्वार से पग बाहर रखा, वो पग जो बलात् इसके अंदर ले जाया गया था, जिसमें ना इच्छा थी, न सहयोग, न कामना, न भय। था तो बस एक विरोध, एक प्रतिरोध, जो आक्रांता के द्वारा दमन किया जा रहा था। सीता के मन मस्तिष्क में एक क्षण से भी कम समय में वो दृश्य और वो निरीहता प्रकट हो गई थी। सीता ने वो पग बाहर धरते हुए सोचा कि इस पग और इस क्षण की साध तो थी, परंतु कैसे होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं, ये नहीं पता था। धरती वही थी, किंतु लंका के द्वार से बाहर पड़ता उनका पग, उनके संघर्ष की कहानी उनके मन मस्तिष्क में दोहरा गया। क्या नारी वास्तव में इतनी विवश है कि भवन उल्लंघन करना इतनी बड़ी त्रासदी बन सकता है? भवन उल्लंघन ही तो था, अयोध्या के सुसज्जित सुरक्षित भवन की देहरी का उल्लंघन, जिसके लिए पहले राम तैयार नहीं थे और फिर कुटिया में अकेले छोड़कर जाने को लक्ष्मण तैयार नहीं थे। कहाँ अयोध्या के महल की दुर्ग के समान प्राचीरें और कहाँ कुटिया की घास फूस से बनी कमजोर हदें। पर न वे प्राचीरें सीता के संकल्प को रोक पाई, न कुटिया की दुर्बल चारदीवारी सीता के आत्मविश्वास को डिगा पाई। अयोध्या की प्राचीरें उन्होंने अपने अथाह प्रेम, समर्पण और संकल्प के बल पर लांघी, तो कुटिया की सीमा रेखा अपनी स्वाभाविक उदारता और आत्मनिर्भरता के कारण। पर छल ने उनके आत्मविश्वास के विश्वास को धराशायी कर दिया। हाँ, विश्वास टूटा, पर आत्मविश्वास नहीं डिगा। और उसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि लौह पाषाण सी सुदृढ़ स्वर्ण प्राचीरों ने सीता को अपने भीतर समाहित कर खुद ही खुद में एक ऐसा खोखलापन भरा कि आज भरभरा कर ढह गई। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हो तो कोई भी उल्लंघन नारी के लिए कष्टकारी हो सकता है, विनाशकारी नहीं। एक ही क्षण में ये विचार सीता के मस्तिष्क में अतीत की एक एक घटना को दोहरा गया और सीता उन्हें अतीत में ही छोड़ बढ़ चली राम की ओर। पर राम की ओर जाते पथ में ये क्या, दोनों ओर शव ही शव, इतने अधिक कि जो जहां धराशायी हुआ वहीं पर उसके दाह संस्कार की व्यवस्था राम की वानर सेना के द्वारा कर दी गई थी। इतनी बड़ी विजय के बाद समस्त वानर सेना युद्ध पश्चात इन चिन्हों को देखकर शोकग्रस्त तो नहीं, पर शांत अवश्य थी। और पूरी युद्ध भूमि इन जलती चिताओं के कारण एक बड़ी सी चिता ही प्रतीत हो रही थी। अग्नि ही अग्नि, चिंगारी ही चिंगारी। एक अग्नि हनुमान ने प्रकट की थी लंका में, जब राम का संदेश लेकर सीता के सम्मुख आए थे और सीता के मन के अंधकार में आशा की ज्योत को तीव्रतर कर गए थे। और एक ये अग्नि है चिता की, जो सीता से मानो कह रही है, सीते, आज तुम्हारे सभी दुखों, आशा निराशा की असमंजसताओं का दाह संस्कार हो रहा है इस अग्नि में। यह अग्नि तुम्हारे राम ने प्रज्वलित की है तुम्हारे समस्त दुखों के नाश के लिए। सच, राम, हाँ, तुमने ही तो ये चिता तैयार की है, जिसने मेरी अनिश्चितता को भस्म कर दिया। और मैं अपनी इस अग्नि परीक्षा के परिणाम को पार कर आ रही हूं तुम तक।
मेरा जीवन उसी दिन से इस अग्नि में प्रवेश कर गया था जब मैंने क्रोधाग्नि में स्वयं को झोंक कर लक्ष्मण को तुम्हारी खोज में भेज दिया था। शंका और क्रोध की जो अग्नि मैंने उस दिन सुलगाई थी, उसने मेरे जीवन के इस कालखंड को अग्नि में ही झोंक दिया, जिसकी परिणति इन असंख्य चिताओं की अग्नि के रूप में हुई। लेकिन इस हरण काल और वनवास काल में मैंने स्त्रियों की जो दुर्दशा देखी, उसके लिए ये अग्नि प्रज्वलित होनी ही थी। शोषकों, आक्रांताओं, व्यभिचारियों, अत्याचारियों एवं पापियों की चिताएं जलनी अत्यंत आवश्यक थी। उसके लिए मुझे वर्ष भर की पीड़ा सहनी भी पड़ी तो क्या। और राम राम के नेत्र एक टक उस ओर ताकना चाह रहे थे जिधर से सीता को प्रकट होना था, परंतु वो हताहत सैनिकों का कुशल क्षेम पूछते धीरता को धारण किए हुए मन की आंखों से सीता के मार्ग को देख रहे थे कि धीरे से उन्होंने उस मार्ग पर दृष्टि डाली जिसके दोनों ओर चिताएं धधक रही थी, कुछ लपटों में, कुछ अंगारों में, तो कुछ राख भी होने चली थी। उन्हीं लपटों के मध्य अचानक सीता अग्नि से ही प्रकट होती हुई प्रतीत हुई। राम अपलक देखते रह गए। स्वयंवर के समय वाली सकुची, लजाई, सुकोमल, झुके नैनों वाली सीता आज सूर्य के समान दीप्यमान हो रही थी। चारों ओर जलती चिताओं ने उसके मुखमंडल की आभा को स्वर्ण की भांति चमका दिया था। यो लग रहा था जैसे लपलपाती हुई आग की लपटों ने सीता के तेज के सामने नतमस्तक हो स्वयं को समेट कर उसके लिए मार्ग खोल दिया हो, और सीता पग पग अपनी गरिमा को समेटे बढ़ी आ रही थी। उसकी मर्यादित गौरवान्वित चाल उसके विश्वास की दृढ़ता को प्रकट कर रही थी। हाँ राम, मैं जानती थी तुम आओगे, इस कपटी छली आक्रांता का सर्वनाश करने और अपनी सीता को उसके गौरव मान सहित मुक्त कराने अवश्य आओगे। उस अग्नि मार्ग से ज्यो ज्यो सीता पास आ रही थी, उसके चेहरे की कांति बढ़ती जा रही थी, और उसकी विश्वास भरी चाल में अब राम को उसके प्रेम और राम के प्रति अटूट आस्था भी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। राम अपने स्थान से कुछ कदम आगे बढ़ चले। मन तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ कर दौड़कर सीता को अपने भुज पाश में ले लेना चाहता था, पर वो धीरज धरे एक एक पग सीता की ओर बढ़े। सीता ने भी अब राम को सामने देख लिया था। राम की बलिष्ठ देह युद्ध चिन्हों से सुसज्जित थी। उनका श्यामल वर्ण और भी गहरा हो गया था। रक्त श्वेत की बूंदों और धाराओं ने उस योद्धा राम का जी खोलकर श्रृंगार किया था। राम के नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक आए, परंतु राम के ये प्रेमाश्रु चेहरे के रक्त और पसीने की धाराओं में मिलकर उनका ही हिस्सा बन गए, और संसार इस वीर राम के प्रेमाश्रु को न देख पाया। अब दोनों इतने समीप आ चुके थे कि एक दूसरे का मुखमंडल देख सकते थे। युगों की भांति बीतने वाले क्षण काल से परे प्रतीत हो रहे थे। सारा ब्रह्मांड विलुप्त हो चुका था। वहां न कोई काल था, न कोई सृष्टि था, तो केवल प्रेम। दोनों की दृष्टि में एक दूसरे के लिए अविरल बहने वाला अथाह प्रेम, ऐसा प्रेम जिसने युगों युगों तक संसार को अपने में यूं समो लिया जो राम की भुजाओं ने सीता को। जय सिया राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अति सुंदर। कैसे लिख लेती हैं दीदी इतना अच्छा। गीता जी पूरा का पूरा इसमें सारा सब आ गया। लगता है कि सुनते ही सार है। आप तो सीता पे एक वो लिख दीजिए ना, जो इन्होंने गागर में आपने उपन्यास लिखा होगा एक सीता पे कोई। गागर में सागर भर दिया है। अपने विचारों से कम शब्दों में अधिक व्यक्ति करके उसको हम लोगों तक पहुंचाने का जो पीड़ा लिया, वो बिल्कुल 100%। दीदी ने कोई एक रामायण थोड़ी ना पढ़ी है, जो है सारी पढ़ रखी है, मुझे तो लग रहा है। नहीं, सारी तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। रामायण शतकोटि अपारा। लेकिन बहुत सारी पढ़ी है ना, हमने तो मानसी भी पूरी नहीं पढ़ी है।
पर अब सारी छोड़ दी, अब केवल मानस ही पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पूरा चित्र सामने आ गया आंखों के। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली जब भी दूसरे ग्रंथ पढ़ रहे हैं या पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे चरित्रों का महिमा मंडन है जिनका गोस्वामी जी ने नहीं किया है। तो हमें ये समझना होगा कि रामचरितमानस के बराबर कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक जो आज लिखी जा रही है हो नहीं सकती है। और अगर गोस्वामी जी ने दशानन का, रावण का महिमा मंडन नहीं किया है, तो हम अगर रावण का महिमा मंडन लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। रावण का महिमा मंडन कहीं ना कहीं से हमें रावण की महानता को भीतर, महान नहीं था वो, महान केवल राम है। क्योंकि लोग रावण के 3 रूपों को बहुत ज्यादा कहते हैं कलयुग में। एक कि वो बड़ा ज्ञानी था, एक वो बहुत बड़ा भक्त था, एक वो बहुत बड़ा साधक था। पर गोस्वामी जी ने, पढ़िएगा, कहीं लिखा है उन्होंने ऐसा? कहीं नहीं लिखा है, केवल अहंकार ही लिखा है। क्योंकि अहंकार एक ऐसा दोष है जो मिलते ही, ऐसी जहर की, ऐसी विष की बूंद है कि एक बूंद डलते ही सब जो भी आपके पास है उसको कलुषित कर देता है, दूषित कर देता है। आज भी उपमा दी जाती है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। जी। और उसने तपस्या करी, करी तपस्या, साधना करी। वो किस लिए करी? मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर हो शिव जाऊं। भक्त। शिव भक्त नहीं था। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, ये इतना बड़ा भ्रम फैला दिया गया है कलयुग में कि वो शिव भक्त था। उसकी भक्ति विवशता की भक्ति थी। उसने कैलाश को उठा लिया था अपने भुजा के बल को तोलने के लिए। उसने भक्ति के लिए कैलाश को नहीं उठाया था, अपने भुजबल को तोलने के लिए उठाया था। और जब उठाया तो नंदी जी ने शाप तक दिया है जब वो कैलाश पे गया है। तो भगवान ने अपना अंगूठा, शंकर भगवान ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया, क्योंकि माता पार्वती थोड़ा विचलित हो गई थी। तो उस अंगूठे से दबाने से उसकी जो भुजाएं दबी, पर वो उठाए रहा और उसने रव किया था, भयंकर रव किया था उस पीड़ा से। जब हम लोग, बहुत दर्द होता है तो पीड़ा को कैसे झेलते हैं? चीख चिल्लाकर, आवाज निकालकर। तो उसने इतना भयंकर रव किया था, तब भगवान शंकर ने उसे, उसकी सहन शक्ति के कारण, और सहन शक्ति किस लिए? कि उसके भुजबल स्थापित हो जाए संसार में। स्थापित हो गया, भगवान शंकर ने उसे रावण नाम दे दिया। वहां से वो अपने अहंकार को और पुष्ट कर लिया। उसने जो तपस्या करी, जो भक्ति करी, वो केवल अपने लिए करी। उसी जगह महाराज मनु ने तपस्या करी। वो भी चाहते तो मांग सकते थे, उन्होंने तपस्या भगवान के लिए करी कि तुम मुझे मिल जाओ, पुत्र रूप में मिल जाओ। तो ये समझने की बात है। हम लोग बहुत बड़ा पाप करते हैं मेरे विचार से, अगर हम रावण को ज्ञानी, भक्त और साधक कहते हैं और उसका महिमा मंडन करते हैं। रावण का महिमा मंडन अपने आप हम राम को नीचे कर रहे हैं। हमें राम को कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो रावण का वध हो गया, इतना ज्ञान उसे दिया गया, पर कहीं भी तुलसीदास जी ने उसको ये तो नहीं कहा, उसने यही कहा कि वो किसी ज्ञानी की बात नहीं सुन रहा। अरे उससे ज्ञानी मंदोदरी है तो वो कहाँ सबसे बड़ा ज्ञानी है? उससे ज्ञानी विभीषण है, उससे ज्ञानी अंगद है। हनुमान जी की तो बात जाने दीजिए, वो तो स्वयं स्वयं शंकर हैं। उससे ज्यादा ज्ञानी माल्यवान है, जो प्रभु के स्वरूप को पहचान रहे हैं। जाने तो छोटे छोटे उसके सभा के लोग गोस्वामी जी बता रहे हैं, और जाने कितने होंगे जिनका वर्णन नहीं किया जा सका। शुक आदि जो गुप्तचर बना के भेजे थे उसने, वो तक उससे ज्यादा ज्ञानी है। तो कैसे कहते हैं हम लोग कि वो बड़ा परम ज्ञानी था? अरे परम ज्ञानी नहीं था। परम ज्ञान केवल एक ही है, परमेश्वर को जानना। तो विषय कामनाओं के लिए उसने सब कुछ किया, सिर्फ विषय कामनाओं के लिए।
और भगवान जो शंकर हैं वो विषय, जिस विष को धारण किया है उन्होंने अपने कंठ में, एक ही विष है, वो विषय, विषय ही विष है मनुष्य के जीवन में, और कंठ में रोक लिया उन्होंने, क्योंकि हृदय में तो मानसरोवर विद्यमान है ना, जहां राम की भक्ति, राम का चरित्र, राम की कथा सब बालकंठ में लिखा हुआ है। तो अगर वो कंठ से नीचे जाएगा, एक बूंद अभी हमने कहा प्रदूषित कर देता, तो कंठ से नीचे जाएगा तो मानसरोवर का जल विषैला कर देगा। तो यही रोक लिया उन्होंने, संसार से भी ले लिया और यही रोक लिया, ना वाणी में है और ना हृदय में है। आप समझिए कि एक बात को, और ना शीश पर है। विष को, जो विषय हैं, विषय कामनाएं हैं, उनको ना उन्होंने हृदय में जाने दिया, न वाणी में आने दिया, और न सिर पे सवार होने दिया। रावण के, वो कैसा भक्त है, अगर वो अपने इष्ट के इस बात को नहीं समझता, भक्त है वो। भक्ति यही कहती है कि अपने इष्ट के जैसे बन जाओ, नहीं बन सकते हो तो पूरी तरह से उनके शरणागत हो जाओ। अब जो हम लोग का लंका कांड है, ये स्तुतियां हैं, स्तुतियां बची हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। हम लोग कल मंगलवार है, आप लोग क्या चाहते हैं, कल क्या किया जाए, आप ही लोग बताइए क्या किया जाए। आज मंगल है। आज मंगल है, आज अच्छा, आज मंगलवार है, हम भूल जाते हैं। तो मंगलवार है, चलिए कल से हम लोग स्तुतियों पर आगे बढ़ेंगे। बड़ी सुंदर स्तुतियां हैं, इंद्रदेव की है, ब्रह्मा जी के द्वारा है, दशरथ जी के द्वारा, दशरथ जी का आगमन है, ये सब हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे। आज अब आप लोग कुछ बोलिए, अभी हमारे पास लगभग 10 मिनट है। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जी जी, आवाज आ रही ना? हाँ, जी बहुत अच्छी। जो उस दिन मैंने बताया था ना, हाँ, सर्वाइकल मूवमेंट होता है और कॉक्सिक्स पे नीचे, लेकिन एक और लंबर और थोरैसिक के बीच में ये जो अपना ये मूवमेंट है ना, तो वहां भी थोड़ी मोबिलिटी है, जिसके कारण अपन इस तरह आगे पीछे कर पाते हैं। वो मिस हो गया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे याद दिलाया, मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगी। क्या बात है, देखिए हम लोग का कितना ज्ञान बढ़ रहा है, बॉडी के बारे में भी जान पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी को जानेंगे तभी हम अपने को जानेंगे, तभी राम को जान पाएंगे। जो हम लोग मेरुदंड से मेरु पर्वत तक चढ़ने की जो यात्रा है ना, योग के द्वारा या चक्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सबसे संभव है। क्यों नहीं चढ़ पाते हैं? डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते होंगे, जो मेरुदंड है उसके आसपास का जितना भी पदार्थ है हमारे शरीर के भीतर, बहुत चिकना है, फिसलन है उसमें बहुत, इतनी फिसलन है चढ़ना कि मुश्किल। बिछल बिछल गिरते हैं। फिसलन के एक तो ओके, चढ़ाई, ऊपर से फिसलन हो, खड़ी चढ़ाई, मगर उसमें खड़ी बीच चढ़ाई, बीच हाँ, में खंड है। जब पहाड़ खंड है। पर्वतारोही चढ़ता है, तो अगर उसके पास हिम्मत और साहस है तो उन्हीं में वो अपनी उंगलियां फंसाता चढ़ जाता है। तो खंड तो है, लेकिन बहुत सीधी चढ़ाई है और बहुत फिसलन है वहां पर, तो कठिन अच्छा, है। चक्रों में भी कहते हैं कि अगर सतत या अथक प्रयास ना करें तो अपन ऊपर चढ़ के फिर से नीचे आ सकते जी हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने और ध्यान, पहुंचना सहस्त्रधार तक है। वहां तक पहुंचा, उसके बाद उससे छूटना है, सब उसके बाद उससे छूटना है। वहां यहाँ पहुंच के ही व्यक्ति जो है हम ब्रह्मास्मि के उसमें फंस जाता है और भूल जाता है। इसीलिए अभी दशरथ जी का प्रसंग पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा। एक और चीज है, एक बात और कोई पूछनी कुछ थी। कहना चाह, हाँ जी अलका जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब रावण ने शंकर जी की साधना करी, उनकी भक्ति करी, और वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानते थे कि ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है, तो फिर क्यों उसको इतना उन्होंने वर दिया और वो किया? मतलब वो क्योंकि तो बहुत स्वार्थी होके कर सृष्टि रहा था। सृष्टि कर्म फल के सिद्धांत से बंधी है। मतलब सृष्टि वो कर्म फल निर्बल के मन से सिद्धांत, तो भक्ति कर नहीं रहा था। देखिए अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो रावण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करी है और उनसे अमृत को, हाँ, वही। ठीक है,
तो ब्रह्मा जी, हम बहुत साधारण भाषा में आप लोग को बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सृष्टि तक है, उसके बाद पालन और हरण ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं, तो मृत्यु मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, तो हम उसके लिए कैसे तुमको वरदान दे सकते हैं। वो किसका कार्य क्षेत्र है, तो उनका महादेव का, शंकर का। तब उसने शंकर की तो हम वही कर, हाँ, तो वही तो स्वार्थी बन के किए ना उसने, पर तो आप उसकी देखिए, भक्ति को उन्होंने आप फावड़ा चलाएंगे मिट्टी में तो गड्ढा तो बनेगा। कर्म फल का सिद्धांत मृत्युलोक कर्म के सिद्धांत से बंधा हुआ है, उसको ईश्वर तोड़ देगा तो सृष्टि में उथल पुथल मच जाएगी। कोई कर्म सिद्धांत को नहीं डिस्टर्ब कर सकता, इसलिए तो इतनी लीला करनी पड़ी। और ये अनवरत चल रहा है। अब जो हम लोग बात कर रहे थे, उसने अमृत तो मांगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है लंका कांड में समझने वाला, कि ना ब्रह्मा अमृत दे सके ना शंकर अमृत दे सके, क्योंकि उन्होंने कहा हमको रची हुई सृष्टि को विलय करना ही हमारी क्षमता है। हम बढ़ा सकते हैं समय, लेकिन हम रोक नहीं सकते हैं। तो उसने फिर मान लिया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी मृत्यु संभव हो। मृत्यु तो हम असंभव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अमर तो हो गया जो उसकी इच्छा थी। अब आप यहां से समझिए, राम के बाण से मरने के कारण आज तक रावण भी अमर है। अमरता और क्या है। तो अगर अमरत्व तो कोई दे सका तो राम दे सके, राम के बाण दे सके, ना उसकी तपस्या ना उसकी वरदान कुछ नहीं दे सके उसको। उसकी जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो इच्छा की। अब ये इच्छा है इतनी बड़ी कठिन है। आप सोचिए कि अमृत तो सब चाहते हैं, मतलब लंबी आयु, दीर्घायु या अमर अमृत सब चाहते हैं, लेकिन अगर दृश्य दिखा दो कि 200 साल के हो जाओगे तो ये दशा होगी, ये शरीर होएगा, तो सब हाथ जोड़ लेंगे, नहीं नहीं मुक्ति दे दो, हमें नहीं 200 साल की उम्र चाहिए। अरे 100 की नहीं चाहिए, 200 तो बहुत कह दिया। फिर भी 100 तक संभाल ले जाते हैं जो बड़े योगी साधक नियमी संयमी है, 100 सवा 100 संभाल ले जाते हैं। जो ज्यादा जी रहे हैं वो हिमालय पे ही रह रहे हैं, वो नीचे यहाँ संसार में विषयी काम, विषयी लोग नहीं दिखेंगे आपको। सही बात। तो वरदान तो देना पड़ेगा। अगर बच्चे ने उत्तर पुस्तिका पे लिखाया है और ये नहीं पता चल रहा है कि उसने बगल वाले से पूछ के लिखा है कि चीटिंग करके लिखा या रट्टा मारा है, उसको प्रिंसिपल ने चलिए नकल भी नहीं करिए, वो रट्टा मारा है, उसे सिद्धांत नहीं समझ में आया, आपको नंबर देना पड़ेगा। आप नहीं कहोगे कि भाई इसको समझ में नहीं आया है, आपका काम है उसके किए हाँ, हुए। जैसे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में यस और नो होते हैं, बहुत से लोग एक ऑल्टरनेट यस नो ये कर लगाते देते हैं, रहते कुछ तो राइट होते ही है उसमें। तो थोड़ा कठिन तो है इन सब बातों को समझना, इसलिए ही बार बार पढ़ने को कहा जाता है कि बारंबार पढ़िए। और अभी जो भेद बुद्धि विभेद बुद्धि है, अगला जो स्तुति है बहुत सुंदर है। अब दीन जमीला दया ग्लास में लेना। मत मेरी विभेद करी हरिये, उसकी ये पंक्ति हमें बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग कल ही विनीता जी, जी एक अनुरोध आपसे करें? जी आज्ञा करिए, आदेश करिए। हमारे मन में ऐसा आ रहा कि यार राम सीता के प्रेम पर कुछ लिखिए। गोस्वामी जी लिख गए राम सीता के प्रेम पे जाइए वो पढ़िए आप, फुलवारी प्रसंग, और उसके बाद धनुष यज्ञ। आज धनुष यज्ञ 1-2 दिन से पढ़ रहे थे हम लोग, जो कर रहे हैं एक कार्यक्रम, उस धनुष यज्ञ उसका विषय है, तो पढ़ते रहते हैं कि समझ में आए तो भाव ला पाए शायद। तो एक चीज में हम खुद अटक गए आज, कि एक जगह लिखा है कि वो सिंह की भांति उठकर खड़े हुए राम, है ना, पढ़िएगा जाके कि जब उठ के खड़े हुए विश्वामित्र के कहने से, और जब आगे बढ़े तो मत वाले हाथी की चाल से आगे बढ़े। अब कहीं पर रामचंद्र जी को हाथी के समान नहीं बताया, हर जगह सिंह बताया और मत वाले हाथी को अधर्म का प्रतीक बताया। तो मन में ये चल रहा था कि एक ही जगह पे गोस्वामी जी ने इनको सिंह भी लिख दिया और मत वाला हाथी भी लिख दिया। क्यों लिख दिया? देखिए सिंह की उठान है, उनकी खड़े होने का ढंग है,
पर सिंह अपने लक्ष्य की ओर कैसे जाता है? शांत चुप के बैठता है और छलांग लगाता है, ऐसे ही जाता है ना। तो राम तो बहुत धीरज वाले हैं, वो किसी कार्य के लिए छलांग नहीं लगाते। अभी हमने लिखा कि वो जा सकते थे, दौड़ के सीता के पास जा सकते थे, पर धीरे चलते। तो ये धैर्य की चाल दिखानी थी जो हाथी चलता है। हाथी कभी छलांग नहीं लगाता। तो जितना पढ़ेंगे वो तो तब गोस्वामी जी का ही लिखा समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है, अपना क्या लिखेंगे।